तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की शॉर्ट टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। हाँ तो भाई ये रहा आपको क्लास 12 का केमिस्ट्री जिसका कोड है 313। इसका पुलिस सोल्ड टीएमए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक आपको बताई जाएंगी फुल टू फुल मार्क्स लाने के लिए। और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है टीएमए को लिखते टाइम, वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको मार्केट से स्टेशनरी से लेकर आनी है A4 साइज शीट, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और स्केच कलर। स्केच कलर से आपको अच्छा अट्रैक्टिव करके लिखना है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। उसके नीचे लिखना है आपको सेशन। आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में है या अक्टूबर 2025 में है, सेशन लिखना है आपको 2024-25। ठीक है, उसके नीचे लिखना है आपको सब्जेक्ट विद कोड। सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री, कोड है इसका 313, इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, अब लेना है आपको ब्लैक पेन, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। मैं थोड़ा आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सभी में मिलती है आपको 2 चॉइस, या तो ए कर लो या बी कर लो। आपको एक ही करना होता है, या तो ए या बी। और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये होता है आपके 2 मार्क्स के। आंसर की जो वर्ड लिमिट है 40 to 60 वर्ड की लिमिट में आंसर करना होता है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा भी है। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ठीक है, और इसी के साथ आपको ये नहीं बढ़ा चढ़ाकर कुछ लिखना है, आपका आंसर सटीक भी होना चाहिए। तो आंसर हमने देखो लिख दिया। ठीक है, अब 2 लाइनों का आपको गैप छोड़ देना है, उसके बाद स्टार्ट करनी है आपको क्वेश्चन नंबर 2। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने ए वाले को सिलेक्ट किया और इसका आंसर हमने लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से, आंसर आपको ब्लू पेन से, इतना आपने लिख लिया। ठीक है, 2 लाइनों को गैप छोड़ा, फिर क्वेश्चन नंबर 3। इस बार हमने बी वाले को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर आपको ब्लू पेन से। और अगर आप कुछ चीज़ हाईलाइट करना चाहते हो तो आप आंसर में भी ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा अच्छा रहेगा ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, log k2 डिवाइड k1, तो इसको आप एक बॉक्स में कर देना जिससे कि टीचर का फोकस जाए। ठीक है, और आप ध्यान रखना एक बात का, आपकी जो राइटिंग है अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव नहीं भी है तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए टीचर को समझ आए। आपका सारा फोकस आपकी राइटिंग पर होना चाहिए। और साथ ही आपको ध्यान रखना होगा पीडीएफ बनाने का तरीका, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म में आपके अपलोड होंगे टीएमए जब आप बनाओगे, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ पर भी आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो अभी आपको आगे बताया जाएगा, ध्यान से देखना वीडियो को बस आप। तो ये इसका आंसर हो गया। 2 लाइनों को गैप छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो थे 2 मार्क्स के। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4 मार्क्स का। यहाँ पर आंसर की जो लिमिट है देखो, पढ़ सकते हैं आप, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो हमने ए वाले को सिलेक्ट किया। अब ए वाले में हमें दिए गए ये कुछ पॉइंट, हमें क्या है इन सभी पॉइंट को सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, यहाँ पे बस हमें इतना करना है, इन सभी को सीक्वेंस में लगाना है। तो आंसर में सबसे पहला आता है हमारा 3rd वाला पॉइंट, उसके बाद 5th, 4th,
सेकेंड, फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी। अब 2 लाइनों का आपको गैप छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब मैं थोड़ा आपको पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ, ये आप देखते रहना, लिख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर। तो जब आपके 8-10 पेजेस कंप्लीट हो जाए किसी सब्जेक्ट में, तो आपको क्या करना है, सभी पेजेस की फोटो क्लिक कर लेनी है। फोटो क्लिक आपको टॉप से करनी है, मोबाइल को रखकर, ऐसे नहीं कि साइडों से किसी एंगल में फोटो लेना है, एकदम टॉप से, और कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब डॉक स्कैनर नाम की ऐप होती है, आप देख लेना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो आपको क्या है, पीडीएफ बनानी है। तो जो इमेजेस आपने क्लिक की थी, फोटोज लिए थे, तो उनको स्कैन करना है ऐप में जाकर। स्कैन करते टाइम ध्यान रखना, पेजेस के क्या है, कॉर्नर टू कॉर्नर आप लेना। एज जो साइडों का जो है ना, फर्श है, कोई चादर है जहाँ पर पेज आपका रखा था, वो सब कुछ हटा देना है आपको। ठीक है, क्रॉप कर देना है, लेकिन पेज को क्रॉप नहीं करना, वो कॉर्नर आपके सभी आने चाहिए। ब्लैक पेन ब्लू पेन का डिफरेंस दिखना चाहिए, और पेजेस आपके सीरियल वाइज होने चाहिए, सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और पीडीएफ का साइज 5 MB से कम होने चाहिए। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो ये देखो, थोड़ा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखो, क्वेश्चन 5 था, बी वाला हमने सेलेक्ट किया, इसका आंसर लिखा, और ये फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, देखो इतना लिखा, ये कुछ फॉर्मूलेस लिखे। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है, इसका ये एक डायग्राम है, ये आपको हाथ से ड्रॉ करना है, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नहीं करना चाहते आप हाथ से ड्रॉ तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, लेकिन आपके मार्क्स पर फर्क पड़ सकता है। अब देखो, 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी हमारे हो गए फिनिश। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये होता है प्रोजेक्ट वर्क। देखो, रीड करो इसको, प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें ए सिलेक्ट करना था या बी, हमने बी वाले को सिलेक्ट किया, वही हमने लिखा, ए वाले को लिखा ही नहीं। ठीक है, आपको एक ही करना होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या, हमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। बी में हमें कितने सारे पॉइंट दिए हुए हैं, देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब देखो कितना डेंजर क्वेश्चन है ना ये। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसका आंसर को कंप्लीट करने में, रेडी करने में, प्रिपेयर करने में हमारी टीम को। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लाइक कर देना इसी बात पर। ठीक है, अब आ रहे हैं आंसर पर। तो फर्स्ट वाले का आंसर, क्वेश्चन लिखना ब्लैक पेन से, आंसर लिखना है आपको ब्लू पेन से। ठीक है, आंसर ब्लू पेन से। आपको बस अपनी राइटिंग पर और पीडीएफ बनाने पर ध्यान रखना, और जो भी आंसर है एज इट इज आपको लिख लेना। ठीक है, अपने पास से कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट आप इसका एक एक नंबर का है। ठीक है, तो ये हुआ आपका टीएमए कंप्लीट। हाँ जी, कंप्लीट। तो ये वीडियो कैसी लगी, लाइक तो आपने किया नहीं होगा अभी तक, पैसे नहीं लग रहे यार आपके लाइक करने के, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि अभी हो रहा है आपके टीएमए, आने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल फाइल भी यहीं आपकी बनवाई जाएगी, और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी यहीं करवाई जाएगी आपकी, इसी चैनल पर। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, और ये बताओ हमें नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की आपको चाहिए, किसका टीएमए लेकर आए हम आपके लिए, कमेंट करो। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।